नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिसर्च। पिछले लेक्चर में हमने रिसर्च और इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में और एक अच्छा रिसर्च का क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है उनके बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देखें, फिर उससे आगे आप कंटिन्यू करें। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला जो बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसर्च। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसर्च। पहला क्या होता है, बेसिक या प्योर रिसर्च, और दूसरा क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च। तो बेसिक रिसर्च क्या होता है, बेसिक रिसर्च इन्वॉल्व्स रिसर्च टू गेन नॉलेज, टू गेन न्यू नॉलेज कॉमा डेवलप थ्योरीज। बेसिक रिसर्च का दो पर्पस होता है, दो ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं हम लोग कि पहला पर्पस होगा इसका टू गेन नॉलेज और दूसरा पर्पस क्या होगा, टू डेवलप थ्योरीज। तो कोई भी रिसर्च को अगर हम इस पर्पस से करते हैं कि इससे हमें नॉलेज मिलेगा या फिर इससे कोई हम थ्योरीज निकालेंगे तो वो बेसिक रिसर्च में आता है। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, द रिसर्च विच इज़ कंडक्टेड टू सॉल्व एनी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च। जैसे कि हमारे सामने 2-3 साल पहले कोरोना जैसी समस्या आ गई थी। तो कोरोना जैसी समस्या से बचने के लिए जो रिसर्च किए गए कोरोना के बेसिस पर, कोरोना से बचने के लिए, कोरोना के इलाज के लिए, तो वो सारे रिसर्च किस टाइप के रिसर्च कहलाएंगे, वो कहलाएंगे अप्लाइड रिसर्च। क्योंकि वो एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम था, कोरोना हमारे सामने एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे रिसर्च बहुत सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा कंडक्ट कराया गया। तो अप्लाइड रिसर्च और बेसिक रिसर्च हम लोग समझ चुके हैं। अब पढ़ते हैं अगला टाइप्स, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। पहला होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च, और दूसरा होता है क्वालिटेटिव रिसर्च। तो चलिए दोनों को हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिसर्च ऑफ कोर्स इन विच रिसर्चर इज एबल टू कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू नंबर्स। सिंपल सा चीज़ है, बड़ा ही लैंग्वेज से ही बहुत सारा क्लियर है। मतलब ये एक रिसर्च का ऐसा टाइप है जिसमें रिसर्चर सारे डाटा को, सारे इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, नंबर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और दूसरा होता है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च इज ऑल्सो टाइप ऑफ रिसर्च जिसमें रिसर्चर को डाटा जो मिलता है वो किस में, सेंटेंसेस या पैराग्राफ में मिलता है। तो जिस रिसर्च में डाटा सेंटेंस या पैराग्राफ के फॉर्म में हो उस रिसर्च को हम लोग क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव रिसर्च कहेंगे। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक रिसर्च का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, एक साइंटिफिक रिसर्च का क्या क्या गुण होने चाहिए। तो उसमें पहला है पर्पसिवनेस, जो कि हम लोग ने पिछले वीडियो में भी लेक्चर में चर्चा किया था कि पर्पसिवनेस क्या होता है कि द रिसर्चर मस्ट हैव सम पर्पस, बिकॉज रिसर्चर मस्ट हैव पर्पस बिकॉज पर्पस गिव्स डायरेक्शन टू द रिसर्च एंड रिसर्चर। बिना उद्देश्य के कोई भी रिसर्च, बिना किसी ऑब्जेक्टिविटी के, बिना किसी लक्ष्य के कोई भी रिसर्च कंडक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये एम ही है, ये गोल ही है जो कि रिसर्च को क्या करता है, मोटिवेट करता है, और रिसर्चर को भी मोटिवेट करता है कि टू फाइंड नॉलेज, टू गेन न्यू नॉलेज, टू फाइंड एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम लोग के पास क्या होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए किसी भी रिसर्च को करने के लिए। दूसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रीगर। रीगर क्या होता है, रीगर होता है, पहला तो ये इस टर्म में यूज़ किया जाता है, थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। रीगर मतलब होता है कि जो रिसर्चर है वो किस मेथड का यूज कर रहा है और वो मेथड कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, चाहे वो थियोरेटिकल हो, चाहे वो किसी भी साउंड मेथोलॉजी हो, कोई भी हो। तो जैसे कि एक एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए 2 रिसर्चर हैं और वो दोनों अलग अलग वेरिएबल्स और अलग अलग टॉपिक पे अपना रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं। तो पहला जो रिसर्चर है वो 100 बंदों से क्या लेता है, सैंपल लेता है, अपना रिसर्च वो 100 बंदों पे करता है, और दूसरा रिसर्चर जो है वो 25 बंदों पर अपना रिसर्च क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो हम लोग किस रिसर्च को ज़्यादा
सिग्निफिकेंट मानेंगे या फिर किस रिसर्च को ज़्यादा अच्छा मानेंगे? ऑफ कोर्स जो रिसर्चर 100 बंदों पे किया है, जो रिसर्च 100 बंदों पे किया गया है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा इन कंपैरिजन टू किसके, जो 25 बंदों पर किया गया है। तो रिगर में यही आता है कि आप किस प्रकार का मेथड का यूज कर रहे हैं, कौन सा लॉ का यूज कर रहे हैं, कौन सा थ्योरी का यूज कर रहे हैं, और वो थ्योरी कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। और रेप्लिकेबिलिटी, तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रेप्लिकेबिलिटी। रेप्लिकेबिलिटी क्या होता है? रेप्लिकेबिलिटी होता है एक, जिसको अनदर टर्म में वेरीफिएबिलिटी भी कह सकते हैं। ये अनदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है रिसर्च का। इसका मतलब हुआ कि जब कोई रिसर्च एक बार कंडक्ट किया जाता है और उसका जो रिजल्ट आता है, तो अगेन जब हम वो रिसर्च किसी भी प्लेस पे किसी भी टाइम में, चाहे वो 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद या 10 साल के बाद, अगर उसी रिसर्च को करें तो मोर और लेस सेम रिजल्ट आना चाहिए। अगर वो रिजल्ट मोर और लेस पहले रिसर्च के रिजल्ट से नहीं मिलता है तो उस रिसर्च को हम लोग रेप्लिकेबल नहीं मान सकते हैं। तो रेप्लिकेबिलिटी जो सिंपल सा टर्म है वो क्या होता है? वेरिएबिलिटी से रिलेटेड होता है कि जो आपका रिसर्च है वो कितना वेरीफाइड है, मतलब एक बार जो उसका रिजल्ट आया दोबारा भी मोर और लेस सेम रिजल्ट आता है कि नहीं। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक ब्लड प्रेशर चेक करने का मशीन है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है, तो मान लीजिए किसी का आया 80/120, 18/120, और फिर अगेन 2 दिन के बाद अगर वो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो वो अगर उसी मोर और लेस 80/120 के आसपास आता है तो उस रिसर्च उसको हम लोग क्या मानेंगे? रेप्लिकेबल मानेंगे। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाता है, जैसे कि 50/150 हो गया, तो इस टाइप के रिसर्च को हम लोग रेप्लिकेबल नहीं मान सकते हैं। एंड फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी होता है फ्री फ्रॉम बायसनेस। मतलब जब कोई रिसर्चर रिसर्च कर रहे होते हैं तो वो अपना दिमाग, अपना बायसनेस, अपना थाउट, अपना फीलिंग, अपना माइंडसेट, अपना एटीट्यूड, ये कुछ भी उसमें यूज नहीं कर सकते हैं अपने रिसर्च में। आप जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो आपको एक इस्टेब्लिश्ड लॉ, एक इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर के माध्यम से ही उसको फॉलो करके ही आपको क्या करना पड़ता है? अपना रिसर्च करना पड़ता है। ठीक है। और 5वां जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सिस्टमेटिक है, जो कि बहुत ही सिंपल सा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कोई भी रिसर्च जो होना चाहिए वो एक किस तरीके से होना चाहिए? एक सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए, जो कि मोर और लेस ऑब्जेक्टिविटी से ही थोड़ा मिलता जुलता है। और छठा जनरलाइजेबिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एक साइंटिफिक रिसर्च का। जनरलाइजेबिलिटी मतलब होता है जब आप रिसर्च करते हैं तो कोई भी रिसर्च एक ग्रुप को, एक टारगेटेड ग्रुप को लेके ध्यान में रख के किया जाता है। तो मान लीजिए अगर आप किसी कॉलेज के 50 या 100 बंदों पर, 50 या 100 स्टूडेंट पे आप इंटेलिजेंस का टेस्ट करते हैं, तो आपका जो रिजल्ट आता है वो आता है कि इस 100 बंदों का जो इंटेलिजेंस है वो एवरेज है। तो आपको वो रिजल्ट क्या करना पड़ेगा? जनरलाइज करना पड़ेगा। आपको उस रिसर्च के रिजल्ट के बेसिस पे आपको यह बताना पड़ेगा कि जो पूरा कॉलेज का जो बच्चों का एवरेज IQ होगा, एवरेज इंटेलिजेंस होगा, वो क्या होगा? एवरेज होगा। जबकि आपने रिसर्च किया है मात्र 100 बंदों पे, क्योंकि पूरा कॉलेज के बंदों पर रिसर्च करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो आपका रिसर्च 100 बंदों का जो रिजल्ट होगा वही पूरा कॉलेज का रिजल्ट होगा, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। इसी को हम लोग रिसर्च के टर्म में क्या कहते हैं? जनरलाइजेबिलिटी कहते हैं। उसके बाद टेस्टेबिलिटी, ये क्या होता है? ये इन्वॉल्व्स हाइपोथेसिस। मतलब टेस्टेबिलिटी जो होता है एक तरह से आपका हाइपोथेसिस होता है जो कि पहले ही दिया जा चुका होता है या फिर आपको खुद डेवलप करना पड़ता है। उसके बाद होता है पार्सिमोनियम। पार्सिमोनियम होता है कि आप पूरा रिसर्च कर लिए, आपका रिसर्च कंप्लीट है, लेकिन आपका जो रिसर्च का रिजल्ट आएगा वो इस लैंग्वेज में होना चाहिए, इतना सिंपल होना चाहिए ताकि आपका रिसर्च किसी सिंपल आदमी को भी क्या आ जाए? आसानी से समझ में आ जाए कि आपके रिजल्ट का क्या है, आपके रिसर्च का क्या रिजल्ट है। तो पार्सिमोनियम में होता है जब यूजिंग सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन विच इज अंडरस्टैंडेबल बाय ऑल, और इसी को पार्सिमोनियम को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑकहम्स रेजर कहते हैं। ऑकहम्स रेजर। और ये सारा 8 का 8 कैरेक्टरिस्टिक्स किनके द्वारा दिया गया था?
सेकरन के द्वारा दिया गया था साइंटिफिक रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकरन 2000 में साइंटिफिक रिसर्च के 8 कैरेक्टरिस्टिक्स बतलाए थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।